ये पारे की चांदी है, बावजन है और इसको मशीन पास करती है। अगर आपको चांदी बनाना है तो वो रास्ता और है, अगर आपको जोड़ा बनाना है इसी पारे का तो वो रास्ता और है। अभी मैं चांदी का पहले आपको बता देता हूँ कि तो कुछ तेज़ाब और डाल दे तो दूसरी बार आप जब तेज़ाब उड़ाएंगे तो ये पारा आपका पाउडर हुआ उसी प्याले में मिलेगा। अब इसी को 4-5 बार इसको नहाना है, धोना है, जैसे कि इसकी गंधक निकल जाए। जब गंधक निकल जाएगी तो ये साफ पारा हो जाएगा, पाउडर होगा। इसको और सुमुलफार को आपस में खरल कर दें, खूब खरलाई करें। अगर पाउडर किया है तो इसको 2-3 घंटे में ये आपस में बिल्कुल 5 तोले सुमुलफार और पारा आपस में बिल्कुल यकजान हो जाता है। उसके बाद मुनक्का जो है, मुनक्का के जो दाने हैं, बीज हैं, वो आपने निकाल लेने हैं। उसके बिल्कुल दाने बीज जो है मुनक्का का आपने लेना है 11 तोले। मुनक्का 11 तोले हो, उसका सारे का बीज निकालना है। उसमें आधा जो है 5 तोले पारा और सुमुलफार में आपने खरल करना है। ऐसे खरल करना है कि पहले भी खरल, इसको मुनक्का को पहले कूट लें, अलहदा खरल कर लें। जब ये मलमनुमा हो जाए तो फिर पारा और ये सुमुलफार और मुनक्का 5-5 तोले आपस में खरल ऐसे तरीके से करें कि बिल्कुल ये पतली सी एक मलम बन जाए। जब ये मलम बन जाए तो ये आपके लिए रेडी है। अभी इसको पहले तो है कि बड़ी सी कुठालियाँ बनवाएं तांबे की। अगर वो नहीं बनवा सकते तो एक प्याला लें, प्याले को नीचे और साइडों में से गेल कर दें। पहले गेल न करें, उसके अंदर ये मवाद डाल दें जो पारा और मुनक्का और ये सुमुलफार है, उस प्याले के तह में आहिस्ता आहिस्ता बिछा दें। बिछाने के बाद उसके ऊपर जो आधी मुनक्का कूट कर वो मलम है, उसके ऊपर आधी जो है मुनक्का वो ऊपर बिछा दे। एक केला जो है उसी, पहले एक केला और मुनक्का और सुमुलफार पारा, ये इसमें कच्चे केले की कच्ची फली वो भी इसमें खरल कर दें और वो प्याले के अंदर रखें। प्याले के अंदर रखने के बाद वो जमा दें। उसके ऊपर मुनक्का 5 तोले का ठीपा बनाकर उसके ऊपर जो है मलम की तरह लगा दें। अब ये प्याले में आपका मवाद पड़ गया। इसके ऊपर वो तांबे वाला ढक्कन जो है वो उस प्याले के ऊपर दे दे। इसको बिल्कुल तारों से कस देना है। बिल्कुल ऐसा करें कि इसमें से हवा खारिज ना हो। 3-4 बार तारे लगाएं। तारे लगाकर इसको बिल्कुल, इसका मुंह बिल्कुल खूब अच्छे तरीके से बंद कर लें। उसके बाद आप इस प्याले को गेल करें। गेल करें मगर ऐसी गेल करें, मजबूत गेल करें कि मुंह वाला हिस्सा जो है तांबे के ढक्कन के ये लब बिल्कुल मजबूती से बंद करें, इसमें से कोई हवा खारिज ना हो। अगर हवा खारिज होगी तो ये नुस्खा आपसे नहीं बनेगा। इस गेल को खुश्क कर दें और खुश्क करने के बाद अब ये आपकी हर चीज़ तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा गड्ढा लगाएं। थोड़े से गड्ढा लगाने के बाद ये जो प्याला है गेल किया हुआ वो बीच के हिस्से में रख दें, यानी थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा ऊपर हो। इसके चारों तरफ जलते हुए अंगारे रख दें चारों तरफ, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा इसका प्याले का खाली रहे और चारों साइडों की तरफ कोयले रख दें जलते हुए। उसके बाद आपने 5 किलो ओपले
जंगली ओपले हैं तो 4.5 किलो, अगर थापी वाले ओपले हैं तो इसके ऊपर नीचे साइडों में 4.5 किलो रखना है। लेकिन ये याद रखना कि जब ये आग दे रहा हो तो जो आपका ढक्कन है उसके ढक्कन के ऊपर आपने गीली मट्टी आधा किलो किसी भी तरीके से चिमटा देनी है, यानी ऊपर वाला हिस्सा इसका कुछ न कुछ ठंडा होता रहे। साइडों में से ये ओपले रख दें, ऊपर वाला हिस्सा आपको खाली रखना है। तो आग लगा दें। आग लगाने के बाद चलने दें आग। जब ये आग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो आप इसी कप को निकालेंगे, प्याले को निकालेंगे। प्याले को निकाल कर इसकी गिल को हटाएंगे, मट्टी वगैरह साफ़ करेंगे। आहिस्ता से आप मट्टी हटाकर इसके तारे खोलेंगे। तारे खोलने के बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे, जो तांबे का ढक्कन है, आपका पारा सुमलफार का पारा और पारा जो आपने डाला है सारा ढक्कन को लगा होगा, नीचे कुछ भी नहीं होगा तह में। अब ये आपकी कामयाबी है, चमकता हुआ पारा आपको मिलेगा। अभी इस पारे को आहिस्ता से खुरच कर इस तांबे के ढक्कन से अलहदा करोगे। तांबे के ढक्कन के साथ ऐसे चमटा होगा कि यानी कि 2 ढक्कन बन गए हैं। आप छुरी से इसको अलहदा करें। जो मुनक्का है, केला है, वो आपका कालक जो है वो नीचे रह जाएगी, आपका पारा उस ढक्कन को चमट जाएगा। अभी इतने हद तक ये नुस्खा था। पहले जो हम करते थे, इसको चांदी बनाते थे,